हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एबीए स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक आज देखेंगे और 1 से 5 तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन किया है। आप उस वीडियो को जा करके देखें, तब अगला वीडियो देखें। कहा गया यदि बहुपद, इसमें लिखा गया यदि 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 अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करें। आपको के का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे ए का मान कितना रहा, 1 है, बी का मान कितना है तो के है, और सी का मान कितना है तो 12 है। सी का मान कितना है भाई, 12 है। तो पहले ये लिखा लिए, अगर जो हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान कितना माइनस के, और ए का मान कितना 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 12, और ए का मान 1, यानी कि ये आ गया, के आ गया माइनस के आ गया, ए कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब सवाल दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1। ठीक है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा गुने 12। ठीक है, नहीं ये 4 अल्फा बीटा होता है, कितना होता है 4 अल्फा बीटा, यहाँ 4 के करेंगे 4 अल्फा बीटा, ये 4 हो गया बराबर 1। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ये के का स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर होगा माइनस 12×48 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा के स्क्वायर माइनस 48 बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब के का स्क्वायर बराबर ये 48, अब ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 49 हो गया, के बराबर हो जाएगा 49, के स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49। ठीक है, के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 7, यानी के का मान कितना आ गया +7 आ गया, के का मान कितना है +7। 7 नंबर सवाल करा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स के 8x प्लस के शून्यक वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना। इसमें भी के का मान ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम, ए का मान 1 रहा, बी का मान -8 रहा, और सी का मान के रहा। हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी होगा माइनस 8 बटा 1, यानी कि माइनस माइनस कितना होगा +8 आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है के बटा ए का मान 1, यानी कितना है के आया। हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 40, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 40। जब ये 40 है तो आप यहाँ से क्या रखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 40, क्या लिखे 40। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या होगा 2 अल्फा बीटा, क्या होगा 2 अल्फा बीटा बराबर कितना 40। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 8 का स्क्वायर करेंगे -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना के बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 64 माइनस ये 2 के हो जाएगा बराबर कितना होगा 40। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 के यहाँ रहने देंगे, ये 40 माइनस 64 हो जाएगा, ये -2 के बराबर हो जाएगा कितना 24 माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से कटेगा, तो के का मान कितना आया 12, के का मान कितना आया 12, के का मान कितना आ गया 12 आया। ये 7 का आंसर आ गया कितना 12। 8 का एक करा, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक एक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम उल्टा है तो ए का मान ज्ञात करें। उल्टा है तो उल्टा जैसे अल्फा है,
अल्फा इंटू बीटा है, तो एकर उल्टा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का जो एक मानते हैं, तो अगर जो हम बीटा को मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1/अल्फा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा, एक ही आएगा। अगर जो हम अल्फा इंटू बीटा मानते हैं, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मानते हैं, ठीक है, अल्फा को, यानी अल्फा को हम 1/बीटा मानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा भी बराबर कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। यानी कि एक दूसरे का क्या होगा, हमेशा उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप ये सबसे पहली बात ये क्या लिखिए, हल लिखिए। यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ठीक है। यहाँ से आप निकालिएगा ए का मान निकालिएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और यहाँ बी का मान निकालिएगा 13 आएगा, और सी का मान आएगा 6 आएगा। सी का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप प्रश्न से यहाँ से आप पहले अल्फा वर्ग निकालिए, मतलब कि योग निकालिए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी माइनस 13 बटा ए का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस 9 है। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना, 6a बटा ए का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। प्रश्न से बोला गया है, प्रश्न से बोला गया है, सवाल में है कि अल्फा जो है 1/बीटा है, अल्फा है एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब करेंगे तो हम अल्फा का मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना रखेंगे, 6a, सी बटा ए होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में कितना, एक, ठीक है। यानी 6a बराबर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। यानी कि हम सबको एक जगह रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब हम तोड़ेंगे, ये 3 3 9 होता है, 3 3 जोड़ करके लाना है 6, ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 ए प्लस 9 बराबर 0। हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन करेंगे, ए कॉमन होगा तो होगा ए माइनस 3 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो ये होगा ए माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। हम ए प्लस 3 लिखेंगे और एक लिखेंगे ए माइनस 3 लिखेंगे बराबर 0। यहाँ माइनस होगा भाई, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस हो गया। यदि यदि ए माइनस 3 बराबर 0 हो तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान प्लस 3 आ जाएगा। ए का मान कितना आया, प्लस 3 आया, ए का मान प्लस 3 आया। अगला सवाल बोला है, यदि बहुपद 8 का 2 नंबर, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्य के गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से हम निकालेंगे ए का मान कितना होगा, ए होगा, बी का मान कितना होगा, माइनस 6 होगा, और सी का मान कितना होगा, माइनस 6 होगा, ठीक है। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी कितना होगा, माइनस माइनस 6 बटा ए, ठीक है, तो होगा 6 बटा ए हो जाएगा। हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी बटा ए, तो सी का मान कितना है, माइनस 6 बटा ए, माइनस 6 बटा ए, ठीक है। फिर बोला है सवाल में बोला गया है कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 4 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस 6 बटा ए है, ठीक है। ये 4 माइनस 6 बराबर कितना होगा, माइनस ये 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कितना होगा, माइनस 6 बराबर होगा 4a होगा, तो a बराबर होगा माइनस 6 बटा 4। ये 3 दूनी 6, दो दूनी दूनी 4, द्वितीय 6, यानी माइनस 3 बटा 2, यानी a का मान कितना आया, माइनस 3 बटा 2 आया। 8 का 2 नंबर सवाल था ये। अगला सवाल 8 का 3 है, x प्लस ए बराबर 0 लिखे थे, x का मान कितना होगा, माइनस ए, ठीक है। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, 10। मान लीजिए आप यहाँ 0 रखिए, यहाँ a का मान रखना है, तो a का मान कितना, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने माइनस ए प्लस 5 गुने माइनस ए प्लस 10 बराबर 0। ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 5a, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0। ये से ये कैंसिल हो गया, ये -5a बराबर -5a प्लस कितना होगा, 10 होगा बराबर 0। आप लिखिएगा -5a बराबर -10, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, ए का मान आपका कितना आएगा, ए का मान 2 आएगा, यानी आप काटेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ये रहा 8 का 3 नंबर सोल्यूशन।
9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल दिया हुआ है, अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 1 है, ठीक है। इसका द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण होता है, ठीक ना। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान कितना 1 इंटू एक्स माइनस 1 गुने 1 हो जाएगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आंसर रहा। 9 का 1 हो गया, 9 का 1 नंबर। 9 का 2 नंबर देखिए, 9 का 2 नंबर में दिया हुआ है, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -3 है। बीटा का मान -3 है। यहाँ समीकरण है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ समीकरण रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 0 है प्लस ये -3 होगा इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस कितना होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -3, ठीक है। यहाँ से रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, ये होगा -3 हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा -3, ठीक है। -3 गुने 0 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना होगा +3x होगा, माइनस माइनस प्लस 3x होगा, ये -0 होगा। समीकरण लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये समीकरण आया 9 का 2 नंबर। 9 का 3 नंबर कह रहा है कि 1/4 अल्फा का मान 1/4 और बीटा का मान -1 है। तो समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना 1/4, ये माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/4 गुने 1 होगा, ठीक है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4, ठीक है। एक्स ये हो जाएगा प्लस 1/4, ठीक है ना। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 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 होगा प्लस 3x बटा कितना 4 प्लस 1/4 होगा, ठीक है। अब लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण निकला। यहाँ माइनस था, आपने यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, एक मिस्टेक हुआ, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर सवाल है, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 1 है। समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 4 है प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा कितना 4 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब एक कितना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण है इसका। 3 का 4 नंबर का समीकरण ये निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। 3 का ये 9 का 5 नंबर देखिए, 9 का 5 नंबर एक है, अल्फा का मान है 10/3 है और बीटा का मान कितना है 1 है, बीटा का मान 1 है। हम समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 10/3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10/3 गुने 1, ठीक है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 और 3 13 x/3 होगा प्लस ये होगा 10/3 होगा। जब एलसीएम लेंगे 3, जब एलसीएम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस कितना 10 ये बराबर 0 कर दीजिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0। यह समीकरण निकला। 9 का 6 नंबर देखिए, 9 का 6 नंबर है -1/2 और 1/2 है, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। यहाँ समीकरण रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है -1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/2 गुने 1/2, ये माइनस में है, ये माइनस में रहेगा। आए समझ में। तो ये प्लस माइनस हो गया कैंसिल, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये एक्स, ये हो जाएगा माइनस में कितना 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/4। ठीक है, ये भी होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यह यानी यहाँ प्लस होगा, क्या होगा प्लस, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ये समीकरण ये दिए थे 4 बराबर 0, यानी हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण रहा 9 का 6 नंबर। 9 का 6 पहले ये समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1/2 से 1/2 कट गया, ये माइनस बचा, ये एक्स था, एक्स गुना हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 1/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, ये माइनस हो गया 1/4 एक्स स्क्वायर, ये जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, एक है यहाँ एक है, तो ये 400 होगा, 4x होगा, ये 4x होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 लगाए तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 निकला, ये समीकरण निकला।